जनश्रुति के अनुसार एक बार वासुकी नाग मानव का रूप धारण कर पृथ्वी पर प्रकट हुए और कुल्लू मनाली की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कुछ समय यही मानव रूप में पृथ्वी पर निवास करने का मन बना लिया। घूमते घूमते वासुकी नाग मनाली के गोशाल गांव पहुंचे और गांव के एक स्थायी परिवार में मेहमान बनकर बैठ गए। यह वो समय था जब गोशाल गांव में शौयरी मेले का आयोजन किया जा रहा था। वासुकी नाग ने उस परिवार के साथ मेले का भरपूर आनंद लिया। उस मेले में वासुकी नाग ने मेजबान परिवार की बेटी रत्ना को गोगड़ दानव राक्षस से बचाया, जिससे मेजबान परिवार वासुकी नाग से बेहद प्रसन्न हुए और रत्ना का विवाह वासुकी नाग से करवाया। एक अन्य किंवदंती के अनुसार वासुकी नाग घूमते घूमते बगीचे में जा पहुंचे, जहां पर सुनैना नामक कन्या सेब के पेड़ पर सेब तोड़ रही थी। वासुकी नाग सुनैना को देखकर सुनैना की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गए और सुनैना ने किसी अजनबी खूबसूरत युवक को अपनी ओर निहारते देखा तो सुनैना शर्मा गई और उसके हाथ से सेब की टोकरी नीचे गिर गई। वासुकी नाग ने अपने हाथों से फल टोकरी में भरे और सुनैना की ओर बढ़ गए। परस्पर आकर्षण ने एक दूसरे को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों प्रेम के बंधन में बंध गए। एक अन्य मान्यताओं के अनुसार सुनैना का संबंध काइस कोठी के गांव सौर से जोड़ा जाता है। बताते हैं कि सौर गांव की सुनैना गांव के मध्य स्थित सरोवर के किनारे टहल रही थी। तभी उसका ध्यान सरोवर में प्रकट हुए आकर्षक फूलों पर गया। सुनैना सम्मोहित सी पानी में उतर गई। फूलों के पास पहुंचकर उन्हें सहलाने लगी, लेकिन एकाएक सुनहरा फूल सुनैना के साथ पानी में डूबता चला गया। सुनैना का धरती पर निशान तक न रहा। कहते हैं किसी तरह सुनैना और वासुकी नाग का नाग लोक में मिलन हुआ। खैर, कहानी चाहे कोई भी हो, इस बात से सभी एकमत है कि संपत्ति जोड़े को नागों के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि संख्या में 18 थे, जो इस क्षेत्र में 18 नाग कहलाए। इन नागों को पालने के लिए एक भांदल अर्थात बड़े घड़े का निर्माण किया गया और उसी में नागों को रखकर पाला जाने लगा। यह बड़ा घड़ा अर्थात भांदल घोषाल गांव में आज भी रेंचा नामक परिवार के पास मौजूद है और इसकी पूजा की जाती है। जनश्रुति के अनुसार परिवार की एक स्त्री नागों की देखभाल किया करती थी। वह परंपरा के साथ दड़च अर्थात बड़ी कड़छी में धूप लेकर नागों की पूजा किया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। उसके स्थान पर दूसरी महिला नागों की पूजा करने चली गई। असावधानी के कारण उसके धड़ से आग के अंगारे भांदल में जा गिरे। आग के अंगारों से भांदल में नागों से भगदड़ मच गई। गर्म आग की पीड़ा से सारे नाग बाहर निकलने लगे, जिससे भांदल में जगह जगह सुराख पड़ गए।